हेलो फ्रेंड, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड देखने वाले आप सभी फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट टाइम व्यूअर इस चैनल को देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो लाल कलर का आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस यूट्यूब फैमिली के साथ में जुड़ जाइए। मैं इस चैनल पर जॉब, इमिग्रेशन, वीज़ा के बारे में लेटेस्ट वीडियो बना के डालता रहता हूँ जो काफ़ी हेल्पफुल होता है, इन्फॉर्मेशनफुल होता है। तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस यूट्यूब फैमिली के साथ में जुड़ जाइए। साथ में जो बेल का बटन है उस पर क्लिक करके आप बेल दबाना बिल्कुल न भूलें। और फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया के सिटीज़नशिप के बारे में। आज मैं आपसे बात करूँगा ऑस्ट्रेलिया के पीआर के बारे में। आज मैं आपसे बात करूँगा ऑस्ट्रेलिया के पार्टनर वीज़ा के बारे में। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में शादी करते हो तो कितना प्रोसेस टाइम लगेगा आपका जो वीज़ा है, पार्टनर वीज़ा, वो मिलने में, और आप कैसे ऑस्ट्रेलिया सिटीज़नशिप ले सकते हैं शादी करने के बाद, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्या क्या आपको कैसे क्या करना है, कौन सा आपको एप्लीकेशन करना है, सब क्लास कौन सा एप्लीकेशन करना है, वो सब कुछ बताऊंगा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप। दरअसल मेरे कई सारे सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा ऑस्ट्रेलिया में पार्टनर वीज़ा के बारे में, तो फिर मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ स्पेशली कि आप लोग देखो और आप लोग को मालूम हो जाए कि आप कैसे ऑस्ट्रेलिया का जो पार्टनर वीज़ा है उसको आप ले सकते हो। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, अपने भाई लोग हैं जो पंजाब में और बाकी दिल्ली, हरियाणा या फिर यूपी में कई ऐसे लोग हैं जिनकी शादी ऑस्ट्रेलिया में हुई है, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम है कि क्या पार्टनर वीज़ा कैसे एप्लीकेशन करते हैं और उसमें क्या क्या फ़ीस है, कैसे क्या चीज़ है। वो सारा चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा और आप लोगों से ये उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करोगे। इससे कि क्या होगा कि वीडियो बनाने में मुझे और मज़ा आएगा। तो फ्रेंड्स, थोड़ी सी वीडियो बड़ी है लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेशनफुल वीडियो है, तो इसको शुरू से लेकर लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं पार्टनर वीज़ा की। देखो फ्रेंड्स, पार्टनर वीज़ा जो होता है वो आपको, अगर आप किसी कंट्री में आप शादी करते हो, ठीक है, तो आपको पार्टनर वीज़ा मिलता है। पार्टनर वीज़ा का मतलब ये है कि जैसे कोई किसी और कंट्री का कोई है, जैसे मान लीजिए कोई लड़का है या लड़की है या फिर कोई है जिससे आपने शादी किया, तो उस कंट्री में उसको रहने के लिए एक रेसिडेंट मिलता है जो कुछ दिनों के लिए टेम्परेरी मिलता है, कहीं कहीं परमानेंट मिल जाता है। तो हर कंट्री का अपना अलग अलग सिस्टम होता है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में शादी करते हो तो आपको जो फर्स्ट टाइम आप जब एप्लीकेशन करोगे तो आपको टेम्परेरी रेसिडेंट वीज़ा मिलेगा। मतलब ये परमानेंट नहीं है, बस आप वहाँ जाओगे और कुछ दिन के लिए आपको मिलेगा। वो कुछ दिन तब तक है जब तक आपको वहाँ पे परमानेंट रेसिडेंट वीज़ा नहीं मिल जाता है, तब तक। लेकिन उसमें क्या चीज़ है, उसमें जो क्राइटेरिया है, जो एलिजिबिलिटी है, वो ये है, उसको नोटिस करना बहुत ही ज़रूरी है। शादी आप ऐसा नहीं कि आप ऑस्ट्रेलिया में कोई भी है उससे आपने शादी कर लिया, ठीक है, नहीं हो सकता। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में शादी करते हो तो जो लड़का है या लड़की है जिससे आप शादी करते हो, ठीक है, तो समझ लीजिए कि वो उसके पास ऑस्ट्रेलिया की सिटीज़नशिप होनी चाहिए या फिर उसके पास ऑस्ट्रेलिया का परमानेंट रेसिडेंट होना चाहिए या फिर उसके पास न्यूजीलैंड की सिटीज़नशिप हो। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया का पीआर लेने के लिए, अगर आप पार्टनर वीज़ा पे आप अप्लाई करते हो तो। दूसरी चीज़ ये, अगर पार्टनर वीज़ा आप लेते हो तो पार्टनर वीज़ा के फ़ायदे क्या हैं, आप वहाँ पे स्टडी कर सकते हो, आप वहाँ पे काम कर सकते हो, ठीक है, और अगर आपने टेम्परेरी रेसिडेंट आपको मिल गया है, ठीक है, तो आप ऑस्ट्रेलिया में आप काम कर सकते हो और वहाँ पे आप स्टडी भी कर सकते हो। तो बात करते हैं क्राइटेरिया की। तो अगर आपके पास टेम्परेरी जो ऑस्ट्रेलिया का जो टेम्परेरी रेसिडेंट है, जो एप्लीकेशन आपको करना है सब क्लास, वो आपका 820 है, 820 है। ये आपको एप्लीकेशन करना है और ये एप्लीकेशन जो है ये आपका ऑस्ट्रेलिया से ही होगा। और इसके लिए आपके जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो आपके मैरिज के फ़ोटोग्राफ लगेंगे। अगर आप हिंदू हो तो आप कोर्ट में जाके, शादी करने के बाद आप कोर्ट में जाके आपको मैरिज सर्टिफिकेट आपको बनवाना बहुत ज़रूरी है।
हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, कोई भी है तो उसे कोर्ट में जाके मैरिज सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। और फ़ोटोग्राफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आप शादी करते हो तो ये नहीं कि उसमें बस 2-3 लोग आए और शादी आपने कर लिया, थोड़ा सा उसमें से लाइट होना चाहिए, काफ़ी सारे लोग उसमें होना चाहिए। और जो रिलेशनशिप आपकी जो है वो कम से कम ये मान के चलिए कि ये नहीं कि एक महीने पहले आप मिले फिर आपने शादी कर लिया, तो इन केसों में रिफ्यूज़ल के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में पार्टनर वीज़ा एप्लीकेशन करते हो तो कम से कम जो आपका जो रिलेशनशिप हो वो 2 से 3 साल होना चाहिए, वो जेन्युइन रिलेशनशिप होना चाहिए, 2 से 3 साल आपका होना चाहिए। उसके बाद आप मैरिज करते हो, ठीक है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा चांस है, 100% चांस है आपको वीज़ा, आपका पार्टनर वीज़ा आपको मिलेगा। लेकिन इसमें भी क्या चीज़ है कि आपके पास जो भी आप आपस में कन्वर्सेशन करते हो, आप जो बात करते हो, आपके सब कुछ आपके पास रिकॉर्डेड होना चाहिए, एक एक चीज़। तो जब कभी इमिग्रेशन वाले आपसे जब कभी वीज़ा ऑफिसर या फिर आपसे क्वेश्चन करेंगे, पूछेंगे, तो आपको बताना पड़ेगा। पार्टनर वीज़ा में होता है क्या है कि आपका पार्टनर अलग बैठेगा और आप अलग बैठोगे, तो दोनों से वो पूछेंगे आप कहाँ मिले, ठीक है, आप कहाँ घूमे, एक एक चीज़ आपसे पूछेंगे। वो कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे कि आप फर्स्ट टाइम कहाँ मिले, आपने क्या किया, और दोनों के आंसर जो एक होने चाहिए। ये नहीं कि आप बताएं कि मैं उनसे बाली में मिला और वो बताए कि मैं उनसे इंडिया मिला। अगर इस तरीके से आपने बताया तो कट वहीं पे, ठीक है। उनको लगेगा कि आप मैरिज आप कन्वेंशन कर रहे हो, आप वहाँ पे पैसा लेके शादी कर रहे हो। अगर आपने ऐसा भी बता दिया कि जो आप लड़की बोली कि मैं मुंबई में मिली और आप बोलोगे कि मैं चंडीगढ़ में मिला, तो इस तरीके से भी आपका जो वीज़ा है वो आपको मिलने वाला नहीं है और ये जो वीज़ा है वो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो जो आप बताएंगे वो एकदम राइट बताएंगे, फ्रॉड वाला फेक वाला कोई चीज़ यहाँ पे चलेगा नहीं। इमिग्रेशन ऑफिसर काफ़ी जो होते हैं वो चालाक होते हैं। और जो वीज़े की फ़ीस है ये बहुत ज़्यादा है। जो वीज़े की फ़ीस है वो तकरीबन आपका पड़ जाएगा $7,715 ऑस्ट्रेलियन। तो इसको आप इंडियन डॉलर में कैलकुलेट करोगे तो आपका तकरीबन अराउंड आपका जो पड़ेगा वो 3.5 से 4 लाख के बीच में आपको ऑस्ट्रेलिया का टेम्परेरी रेसिडेंट मिलेगा, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया से एप्लीकेशन करोगे। तो टेम्परेरी रेसिडेंट का जो प्रोसेस टाइम है वो आपका लगेगा 11 मंथ से 22 मंथ आपका लग सकता है। मतलब 11 महीने से 12 महीने में आपका जो प्रोसेस टाइम है वो आपका लगेगा। तो काफ़ी बड़ा टाइम है ये प्रोसेस का। तो बेटर ये रहेगा कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हो तो फिर वहाँ पे आप थोड़ा सा डेट एक्सचेंज करा लेते हो तो फिर आपका ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और बात करता हूँ, अब ये तो हो गई आपकी टेम्परेरी रेसिडेंट वीज़ा की। अब मैं बात करता हूँ आपको परमानेंट रेसिडेंट वीज़ा ऑस्ट्रेलिया का, जो कि आप पार्टनर वीज़ा सब क्लास 801 से अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपके पास आपने पहले से 820 सब क्लास वीज़ा आपने एप्लीकेशन कर रखा है तो आप 801 वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। फ़ीस जो है वो आपकी वही सेम टाइम पे होता है। और ये जो वीज़ा है अगर ये आपको मिलेगा अगर आपने एप्लीकेशन किया 820 तो 820 के बाद 801 अप्लाई करते हो तो आपको ये वीज़ा जब वीज़ा मिल जाता है तो आप ऑस्ट्रेलिया में आपको परमानेंट रेसिडेंट मिल जाता है। आप यहाँ लाइफ टाइम तक रह सकते हो ऑस्ट्रेलिया में। आप ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ आपके पास वोटिंग राइट नहीं रहेगा क्योंकि आपके पास ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट नहीं है। बाकी आपके पास ऑस्ट्रेलिया में आप सब कुछ कर सकते हो। वहाँ पे आप काम कर सकते हो, वहाँ पे आप रह सकते हो और वहाँ पे स्टडी भी करना चाहते हो तो आप स्टडी भी कर सकते हो। तो सारी फैसिलिटी रहेगी। लेकिन ये जो वीज़ा है ये आपको तब मिलेगा जब आप सबसे पहले 820 वीज़ा आपको एप्लीकेशन करने के बाद ये आपको मिलेगा। तो इस वीज़े को जब भी आप एप्लीकेशन करिए तो बहुत ही अच्छे से देख के पढ़ के सारे डॉक्यूमेंट्स मैच करके उसके बाद आप एप्लीकेशन करिएगा। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप ऑस्ट्रेलिया में किसी लॉयर को भी आप ले सकते हो या फिर कोई जानने वाला है जो इसके पास बहुत नॉलेज है, इमिग्रेशन लॉयर हैं या फिर बहुत मतलब जानने वाला, उससे भी आप पूरे डॉक्यूमेंट्स आप चेक करवा के आप एप्लीकेशन करिएगा। क्योंकि जो इसका अमाउंट है ये काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो आप जब भी एप्लीकेशन करिए तो पूरा एक एक चीज़ देख के पढ़ के सब कुछ उसके बाद एप्लीकेशन करिएगा। और ऑस्ट्रेलिया की मैं बात करता हूँ तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए एकदम प्रॉपर होने चाहिए, वरना रिफ्यूज़ल आ सकता है। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया का पार्टनर वीज़ा एप्लीकेशन किया, ठीक है, और उनका रिफ्यूज़ल भी आ गया। तो
आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर रिफ्यूज़ल आ जाता है तो सारा का सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा और फिर आपकी जो मैरिज है वो ज़्यादा दिन चलेगी भी नहीं, तो कोई फ़ायदा उससे होगा नहीं। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था जो आप लोगों के साथ में शेयर करना था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ में हमारी यूट्यूब फैमिली के साथ में जुड़ जाइएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।